हेलो फ्रेंड्स, एसआर एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आई होप बहुत अच्छी तरह अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी, जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, चाहे वो हर सब्जेक्ट के नोट्स हो, सारी ही चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगी कि बेहतर तरीके से हम लर्निंग करेंगे, बेहतर स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि जो अगला टॉपिक हमारा पैडागोजी सेक्शन के अंदर वो है शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य कौन कौन से, यानी कि एजुकेशन के कौन से गोल्स और ऑब्जेक्टिव इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्पल से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो टॉपिक है वो है हमारा शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में देखते हैं। पहले लक्ष्य देखते हैं, यानी कि गोल्स क्या है हमारे। लक्ष्य का जो क्षेत्र है ना वो उद्देश्य से ज्यादा व्यापक होता है। जो गोल्स होते हैं वो हमारे बड़े होते हैं ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, उद्देश्य से ज्यादा। और शिक्षा के जो उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव होती है, यानी कि जो हमारे यानी कि एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव हमें प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि हमें मिल जाते हैं, उसी के बाद ही हमारी जो गोल है वो अचीव होते हैं। उसके बाद ही हमारी जो लक्ष्य है ना वो उसको प्राप्त करना संभव होता है। पहले शिक्षा के उद्देश्य जरूर होते, उसकी प्राप्ति के बाद ही हमारे लक्ष्य है उसको प्राप्त करना संभव होता है। और अगले पॉइंट पे कहेंगे शिक्षा जीवन जीना सिखाती है। जो हमें एजुकेशन होती है ना वो हमें जीवन को सही तरीके से जीना सिखाती है, किस तरीके से हम अच्छे ढंग से जीवन यापन कर सके। शिक्षा यानी कि एजुकेशन हमें ये सिखाती है। और यानी कि शिक्षा समायोजन करना सिखाती है, यानी कि जो एजुकेशन है ना वो हमें समाज में रहना समायोजन करना भी सिखाती है। और लक्ष्य ज्यादा स्पष्ट नहीं होते, जो हमारे गोल्स होते हैं ना वो ज्यादा स्पष्ट नहीं होते। और ये क्या होता है कि लक्ष्य का सही मापन होना भी बहुत मुश्किल होता है, यानी कि लक्ष्य काफी स्पष्ट नहीं होते और लक्ष्य का जो मापन है मेजरमेंट करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि जो लक्ष्य होते हैं ना वो अधिक आयु के प्राप्ति होने के बाद ही प्राप्त होते हैं। यानी कि जो लक्ष्य होते हैं वो गोल्स होते हैं हमारे, और वो लॉन्ग टाइम के होते हैं, और जो अधिक आयु में ही प्राप्त होना पॉसिबल होता है हमारे लक्ष्य का, यानी कि गोल्स से जो है अधिक आयु में प्राप्त होने की होते नजर आएंगे। यानी कि जो बहुत टाइम लग जाता है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमारे गोल्स जो को अचीव करने के लिए। और एग्जाम्पल जैसे आदर्श नागरिक बनना बहुत जरूरत है। बहुत सारे गुण अवगुण होते हैं आदर्श नागरिक बनने के लिए, इसलिए इसके लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम होता है। ये अगर गोल्स हमारे। तो अगला जो एग्जाम्पल है वो है संपूर्ण व्यक्ति का विकास होना भी बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए जो गोल्स है वो काफी व्यापक होते हैं। और इसलिए इसे क्या कहते हैं, लक्ष्य को पाना काफी बहुत ज्यादा अधिक परिश्रम करना होता है और बहुत लॉन्ग टाइम के बाद ही प्राप्त होते हैं। अगले पॉइंट्स के बारे में देखते हैं, यानी कि जो शिक्षा के लक्ष्य और जो उद्देश्य के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टू टाइप्स होते हैं। पहले होते हैं विशिष्ट, जिसे व्यवहारगत उद्देश्य कहा जाता है, और सेकेंड होता है सामान्य यानी व्यापक उद्देश्य जिसे बोला जाता है। विशिष्ट उद्देश्य के बारे में डिस्कस करते हैं। विशिष्ट उद्देश्य, व्यवहारगत उद्देश्य या फिर अनुदेशात्मक जो उद्देश्य होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ये सारे हमारे एक ही होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के बारे में देखते हैं, यानी कि जो पुस्तकों में कंटेंट दिया जाता है, यानी कि पुस्तक में जो कंटेंट हमें दिया जाता है वो हमारा विशिष्ट उद्देश्य ही होता है। और ये विशिष्ट से हमें जल्दी प्राप्त होता है, यानी कि पुनः प्राप्त उद्देश्य होते हैं। और पाठों के जो विषय वस्तु होते हैं उससे जुड़े होते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। और ये उद्देश्य क्या होते हैं, हमें तुरंत ही मिल जाते हैं, या फिर तुरंत मिलती है, या फिर पहले मिलती है, या फिर जल्दी मिल जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमें, अगर हमने किताबों को अच्छी तरह, चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ा तो ये जल्दी मिल जाते हैं हमें। और इन उद्देश्यों से हमारा जो व्यवहार बदलता है, यानी विशिष्ट उद्देश्य से जो हमें आंसर जो मिलता है, उसको उत्तर जो मिलता है, उससे जो हमारा व्यवहार है यानी कि बिहेवियर चेंजेस वो बदलता है। और इनके उत्तर भी जल्दी मिल जाते हैं, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य है उसके उत्तर की प्राप्ति भी हमें जल्दी मिल जाती है। जितनी ज्यादा हमें नॉलेज होगी, जितना ज्यादा हम चीजों को पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। और इन क्षेत्रों का व्यापक क्षेत्र होता है, यानी कि इनका जो एरिया होता है इसका भी व्यापक क्षेत्र होता है विशिष्ट उद्देश्य का। और जितनी ज्यादा हम चीजें जानेंगे उसके बारे में और भी ज्यादा उसकी चीजें हमें मिलती जाती है उससे रिलेटेड। और ये मनोवैज्ञानिक होते हैं, यानी जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं ये मनोवैज्ञानिक होते हैं। अगला देखते हैं, यानी कि हमने एक एग्जांपल लिया है, किताब का एक चैप्टर लिया है जैसे भोजन स्वास्थ्य। भोजन स्वास्थ्य के एक पूरा एक चैप्टर है, इसमें हमारी जो विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति होगी। इसमें क्या होगा कि किताब को पढ़ के पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद बालक क्या होगा कि बालक भोजन शब्द का अर्थ को स्पष्ट कर सकेगा।
और सेकंड में बोले कि बालक भोजन और स्वास्थ्य से संबंध स्थापित कर सकेगा, उसे इस विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हो सकेगी, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की। और बालक अच्छे भोजन की विशेषताओं का वर्णन कर सकेगा चैप्टर पूरा करने के बाद, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य हमारे चैप्टर कंटेंट से रिलेटेड होते हैं और ये तुरंत प्राप्त किए जाते हैं अगर बच्चे ने अच्छे से पढ़ा हो। अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि जो अगला पॉइंट है हमारा सामान्य उद्देश्य या फिर इसे व्यापक उद्देश्य भी कहा जाता है, व्यापक उद्देश्य या फिर इसे जनरल ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो सामान्य उद्देश्य होते हैं पूरे विषय के होते हैं, कभी बदलते नहीं, ये पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, कभी चेंज नहीं होते। एक बार अगर एक सामान्य उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं वो जीवन भर एक ही रहते हैं, यानी कभी चेंज नहीं होते। चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। ये उद्देश्य बहुत वर्षों के बाद होते हैं, यानी कि जो सामान्य उद्देश्य होते हैं बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद हमें प्राप्त होते हैं। जब हमने बहुत सारी किताबों को लाइन किया उसके बाद हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि बहुत वर्षों के बाद ये प्राप्त होते हैं हमें। अगले पॉइंट में कहे कि इन उद्देश्य से हमारा जो एटीट्यूड है वो बदलता है, यानी कि इस उद्देश्य की जो प्राप्ति होती है हमारा जो एटीट्यूड है वो चेंज होता है, वो बदलता है। और इनका क्षेत्र बहुत संकुचित है, यानी कि जो इनका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत संकुचित होता है। और इन उद्देश्य की जो प्रकृति है वो दार्शनिक होती है, यानी कि जो प्रकृति होती है वो दार्शनिक होती है। अगले पॉइंट्स के बारे में देखते हैं, यानी कि जो सामान्य और व्यापक उद्देश्य जिसे जनरल ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, यानी कि भोजन स्वास्थ्य से रिलेटेड एक हमने चैप्टर लिया है, उसमें क्या होगा कि बच्चे जो सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति होगी, इसमें होगा कि बालक में तर्क शक्ति का विकास हो सकेगा, काफी लॉन्ग पीरियड के बाद उसे प्राप्त होगा, तो बालक में तर्क शक्ति का विकास हो सकेगा, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो पाएगी, बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो पाएगा, यानी कि साइंटिफिक उसका एटीट्यूड है वो चेंज हो पाएगा, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा, बालक जीवन में तकनीक का उपयोग कर सकेगा, यानी कि बालक में क्या होगा कि टेक्नोलॉजी का यूज कर सकेगा, क्योंकि ये सामान्य उद्देश्य होते हैं बहुत टाइम के बाद ही प्राप्त होते हैं। जब वो बहुत सारा अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, लर्न करता है, उसके बाद ये प्राप्ति होती है उसे सामान्य उद्देश्य की। अगले टॉपिक में अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं।